अगर आप विराट कोहली के पूरा टेस्ट करियर रिकॉर्ड देखोगे, ही हैज नॉट वन अ सिंगल मैच इन सेरा कंट्री विदाउट बुमराह। इंग्लैंड तो जीती ही नहीं है 2015 से वहां पे सीरीज, हर बार जाके हारी है। इस पूरी कहानी में आई थिंक वन पर्सन आई विल ब्लेम द मोस्ट इज योर कोच, सेकंड ऑब्वियसली रोहित शर्मा। अदरवाइज बैंगलोर टेस्ट भी हम 46 ऑल आउट के बाद भी जीत सकते थे, बिकॉज हम इतने अहेड इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट हो जाते हैं जब होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। तो ये विदाउट बुमराह ये नहीं होने वाला था, और बातें ऐसी हो रही है मीडिया में कि एक था कैप्टन जो बिना बुमराह के भी जीत जाता था। अगर आप विराट कोहली के पूरा टेस्ट करियर रिकॉर्ड देखोगे, ही हैज नॉट वन अ सिंगल मैच इन सेरा कंट्री विदाउट बुमराह। मतलब 2018 में उन्होंने 3 मैच सीरीज खेली साउथ अफ्रीका में, तीनों में बुमराह थे। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में पहले दोनों मैच हारे, उसमें बुमराह नहीं थे बिकॉज फ्रीकिश से इंजरी हो गई थी उनके आयरलैंड वाले T20 मैच में। तो उस टाइम तक इंडिया को समझ नहीं आता था ना, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर उनको आयरलैंड वाले मैचेस में नहीं खिलाना है। वेबिंग फट गई थी उनकी, तो पहले 2 मैच नहीं खेले। उसके बाद मतलब विराट कोहली ने जितने भी मैचेस सेना में जीते हैं उसमें हमेशा बुमराह रहे हैं। विदाउट बुमराह ही हैज नॉट वन एनीथिंग इन सेना आल्सो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब इतना सेलिब्रेट मत करने लग जाओ कि दोबारा माहौल बना दो कि उनको कैप्टन बनाना है। इंडियन टीम हैज टू लुक फॉरवर्ड नाउ इन टोटलिटी। अब क्या आप इस मैच को कहाँ देखते हो आप? यार हमने जब जीजी एरा शुरू हुआ था ना, उससे पहले बहुत अच्छे स्टेज पे बैठे थे, क्योंकि आप देखो हमारे पर्थ टेस्ट तक हमने 5 अवे टेस्ट मैचेस खेले थे, 2 वेस्ट इंडीज में, 2 साउथ अफ्रीका में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। और उन 5 टेस्ट मैचेस में से हम 3 जीते थे, 1 हारे थे और 1 ड्रॉ हुआ था। और जो ड्रॉ हुआ था वेस्ट इंडीज में, उसमें भी हमारा अपर हैंड था। बारिश ना आती तो हम वो भी जीत जाते। तो हम काफी हद तक 4-1 थे 5 में से। और वेस्ट इंडीज की विकेट्स भी इतनी इजी विकेट्स नहीं है। इंडिया जीतती है पर बाकी टीम्स वहां भी स्ट्रगल करती हैं। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका को भी तंग खोना पड़ा है। अभी जो रीसेंट सीरीज थी, इंग्लैंड तो जीती ही नहीं है 2015 से वहां पे सीरीज, हर बार जाके हारी है। 2021 में भी हारी थी, 18 में भी हारी थी। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल ही खत्म हो गई है घर में, अभी भी वो अच्छी खासी टक्कर देते हैं और अच्छे विकेट्स नहीं होती वहां पे, इतनी मतलब फ्लैट विकेट्स नहीं होती वहां पे, स्टिकी विकेट्स ही है वहां की अभी भी। तो वहां पे भी इंडिया डिड वेल, साउथ अफ्रीका में भी डिड वेल विद 1-1 का रिजल्ट हमने निकाला। फिर जबकि उसमें शामी ही नहीं थे हमारे पास, जो कि बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक हो जाता है। उस टाइम पंत नहीं थे हमारे पास, वो बहुत बड़ा गैप था। तो आई थिंक वी डिड वेल बिफोर दिस पर्थ टेस्ट एज वेल एज अवे टेस्ट मैचेस आर कंसर्न्ड। प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने इस पूरी कहानी में आई थिंक वन पर्सन आई विल ब्लेम द मोस्ट इज योर कोच, सेकंड ऑब्वियसली रोहित शर्मा टू एन एक्सटेंट। यस, कोच बिकॉज ही हैज नॉट गिवन क्लैरिटी व्हेन ही केम इन विद दिस कंडीशन कि मेरी चलेगी। मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया was doing brilliantly till that Bangalore test. Bangalore test में बारिश हुई, बारिश के कारण विकेट अंडर कवर थी। अंडर कवर होने के बाद किसी को नहीं पता था वहां पे क्या होना है। और वो 46 ऑल आउट कंप्लीटली क्रिएटेड पैनिक अमंग इंडियन रैंक्स। अगर एक स्टेबल हेडेड मैच्योर कोच होता लाइक राहुल द्रविड़ या VVS लक्ष्मण, तो उसने इतना पैनिक क्रिएट नहीं होना देना था। उस 46 ऑल आउट के बाद भी हम वो टेस्ट मैच जीत सकते थे। सिर्फ 2 चीजें हमें वहां पे मार पड़ी, एक रचिन रविंद्रा और जब सऊदी की पार्टनरशिप हुई वो नीडलेस थी बिल्कुल, और जो सेकंड इनिंग में फिर से कोलैप्स हुआ। तो थोड़ा बेटर स्टेबल माहौल एंड ड्रेसिंग रूम कुड हैव अवॉइडेड ऑल दोस थिंग्स, एंड थोड़ी प्रोएक्टिव कैप्टनसी आल्सो देयर, वो भी मिसिंग थी। अदरवाइज बैंगलोर टेस्ट भी हम 46 ऑल आउट के बाद भी जीत सकते थे, बिकॉज हम इतने अहेड इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट हो जाते हैं जब होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। हारे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको बिल्कुल सिंपल विकेट्स देनी थी जैसे आपने इंग्लैंड सीरीज में दी थी। रैंक टर्नर गौतम गंभीर ने दिलवाई, और ये आप में ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि गौतम गंभीर आस्क्ड फॉर अ रैंक टर्नर, नोबडी एल्स अग्रीड फॉर इट। देन वॉशिंगटन सुंदर वाज एडेड इनटू द स्क्वाड। अब हम कहेंगे नहीं यार, पुणे टेस्ट मैच में तो ही लुक द मोस्ट वेनमस या वो न ऑल। देखो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में दिख गया कि स्टिल अ लिमिटेड बॉलर, एंड द प्रॉब्लम इज दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड जडेजा एंड अश्विन। मतलब जितना मुझे पता चला इंटरनली वो यही समझ आया है, जो मेरे को लोगों ने बताया है जो क्लोज टू द मैनेजमेंट एंड ऑल रहे हैं, कि अश्विन और जडेजा रियली गॉट पिस्ड विद दैट बिकॉज कुलदीप यादव वाज इन द स्क्वाड, ही वाज इंजर्ड नो डाउट, बट देन अक्षर पटेल वाज देयर। वॉशिंगटन सुंदर क्यों लेके आया, उनको ये फील हुआ कि एज अ मैनेजमेंट डजंट ट्रस्ट अस एनीमोर। तो वहां उनका कहीं ना कहीं वो कंफर्ट लेवल उड़ा। अगर आपको याद हो पुणे टेस्ट मैच में जो लास्ट 5 विकेट्स थी ये न्यूजीलैंड इनिंग्स की, उसमें वॉशिंगटन सुंदर को बॉल भी नहीं मिली। तो वो 5 विकेट 50 रन के अंदर आउट की थी अश्विन ने और जडेजा ने, बिकॉज
कैप्टन एटलीस्ट वांटेड देयर टू की बॉलर्स टू बी ऑन द सेम पेज. उनको ये था कि अगर मैनेजमेंट इज गोइंग सो हेवाय एंड वो इतने ज़्यादा प्रेशराइज और इतने स्टूपिड डिसीजन ले रही है, तो आई शुड नॉट बी लूजिंग आउट ऑन माई 2 चैंपियन बॉलर्स. तो इसलिए वो उन्होंने पूरे मॉर्निंग दी नहीं थी वॉशिंगटन को बॉल. और अश्विन एंड जडेजा ऑल्सो डिड what Washi was doing in that match. So just that because you are not in that good frame of mind, वहाँ इंडिया ने मैच उछाला. और प्लस हो क्या चाहता है ना, जब आप रैंक टर्नर्स ले आते हो तो आप मिचेल सैंटनर जैसे एक एवरेज बॉलर को भी वर्ल्ड बीटिंग बॉलर बना देते हो. सॉरी टू से बट ही इज एन एवरेज स्पिनर. अगर आपका टेस्ट रिकॉर्ड ऐसा है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर तो नहीं हो. ही इज अ कंटेनिंग बॉलर बट ही इज नॉट अ चैंपियन बॉलर. और बट रैंक टर्नर्स पे क्या हो जाता है कि बॉल लॉटरी वाली गेम वहां ज्यादा आ जाती है. एजाज पटेल एक सेम चलती सिर्फ इंडिया में, और हर बार उनको ऐसी विकेट्स मिली हैं. तो आपने एक रैंक टर्नर्स देखी, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा. और आपको जरूरत क्या थी? आपको पता है कि आपके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं. अगर आप 5 दिन वाले मैचेस तक लेके जाते हैं मैच को, स्किल के ऊपर आप प्योरली मैच जीत जाते हैं, जो इंग्लैंड के साथ हुआ था इंडिया का. मेरे को पॉपकॉर्न मिलेंगे, मैं मस्त पॉपकॉर्न खाता हूँ, मस्त बातें चल रही हैं. नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ मतलब नीडलेस पैनिक था जीजी से. Repeated the same in Mumbai. Your team, your captain, your everybody is not on the same page. फिर जो चैपल एरा में हुआ कि आपने सीड बो दिया द्राविड, युवराज, धोनी, इन सबके दिमाग में कि यू कैन बी द नेक्स्ट कैप्टन. और वो सेम चीज़ यहाँ भी हुई है. तो अब जो रोहित शर्मा की लीग्ड चैट्स आई हैं, जो बढ़ास निकली है कि गिल, पंत, विराट कोहली, दे आर ऑल आइंग फॉर द टेस्ट कैप्टनसी. तो ये इसलिए निकली है, वो सीड कहाँ से निकल के आया है, वो किसने बोया है? चैपल 2.0 गौतम गंभीर ने. तो ही क्रिएटेड दैट इनसिक्योरिटी इन द टीम. तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा की भी सुपरिटी है दैट फॉर अ मैच्योर पर्सन प्लेयर लाइक हिम शुड नॉट हैव अलाउड थिंग्स टू ड्रिफ्ट दिस मच अपार्ट. अगर उनकी परफॉर्मेंस आती तो किसी की कुछ जरूरत ही नहीं थी. ही बिकेम डिफेंसिव बिकॉज उनको था मुझे हारना नहीं है. बिकॉज जब वंस यू हैव बिकम इनसिक्योर, वो आपकी टीम, आपकी डिसीजन मेकिंग सब में दिखती है. तो बेसिकली वही सेम चीज हुई. तो एक इनसिक्योर आदमी और एक इगोइस्टिक आदमी आपने ड्रेसिंग रूम में घुसा दिया और उसने सबका बना बनाया गेम डिसमेंटल कर दिया. इन सब के बीच में मेरे को ये नहीं समझ आया बुमराह कैसे परफॉर्म कर रहे थे यार. वो भी तो कैप्टनसी में थे, मतलब कैप्टन थे वो. बुमराह इज वन गाय हु डजंट केयर. ही इज अ वेरी इंट्रोवर्टेड गाय. और वो सिर्फ अपनी चीज पे फोकस करते हैं. मतलब उनको होता है कि मेरे को अपना परफॉर्मेंस देना है. एंड ही इज अ वेरी सॉर्टेड गाय. ठीक है ना. Is he the player now which India deserves as a captain, test captain? Definitely यार, any day. चाहे जितनी मर्जी इंजरी जो मर्जी बोल लो, किसी और के पास वो अथॉरिटी, वो स्किल सेट वो है ही नहीं है. मतलब इस टेस्ट मैच में भी डिफरेंस दिखा है बुमराह की कैप्टनसी में और मतलब नॉन बुमराह कैप्टनसी में भी. क्योंकि ही कैन क्रिएट दोस मैजिक मोमेंट्स. कैप्टन वो होता है जो लीड कर सके. जैसे पैट कमिंस ने किया. अगर बुमराह मैन ऑफ द सीरीज ना होते तो अगले मैन ऑफ द सीरीज के कंटेंडेंट पैट कमिंस ही थे. 25 विकेट, क्रूशियल रन्स, अमेजिंग कैप्टनसी. मैन ऑफ द सीरीज तो बुमराह को मिला. अगर ना मिलता तो पैट कमिंस ही थे नेक्स्ट प्लेयर. 25 विकेट है आपकी, क्रिटिकल मोमेंट पे आपने विकेट्स निकालनी है. आपने ऑपोजिशन का सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन पंत चुप करा दिया. मैंने क्या बोला था, ये सीरीज पंत वर्सेस हेड है. मैंने ये ब्रिस्बेन के बाद भी बोला था, मैंने मेलबर्न के बाद भी बोला था, और पंत ने दिखाया. पंत ऑलमोस्ट क्रिएटेड दैट गाबा मोमेंट इन दिस सीरीज कि ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दूं जो सीरीज डिफाइन कर देते हैं. वो 60 रन मैच विनिंग हो जाते हैं अगर बुमराह बॉल कर पाते हैं. और अगर थोड़ा लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर्स को बेटर क्लैरिटी होती कि यार आपने भी जाना मारने. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जब आप अटैक करते हो उनके पास प्लान बी सी नहीं रहता. 40 रन और बुमराह, तो ये डन था मैच इजीली डन था. और वो 40 रन इजीली आने थे अगर आप थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते. मतलब आपने मतलब बेसिकली आपने सिटिंग डक्स बना दिया अपने बैटिंग ऑलराउंडर्स को. आपने कोलैप्स को प्लान करा है कि आप उनको कह रहे हो ब्लॉक करो, और फिर कोलैप्स तो होना ही था.